रक्षाबंधन। शास्त्रों और पुराणों में भी रक्षाबंधन पर्व का वर्णन आया है। तो आज अपन देखेंगे रक्षाबंधन की विधि, जैसे कि घर पे ही वैदिक रक्षा सूत्र कैसे बनाएं, और मंत्र कि इस मंत्र को बोलकर राखी धारण करने से विघ्नों का नाश होता है और सुख शांति और सफलता मिलती है और पुत्र पौत्र सुखी रहते हैं। और देखेंगे कि रक्षाबंधन पर्व से जुड़ी कथाएं, जैसे कि कुंती माता ने अभिमन्यु को राखी बांधी थी, इंद्रानी शची ने इंद्र को राखी बांधी थी और लक्ष्मी जी ने बलि राजा को राखी बांधी थी। ये कथाएं भी सुनेंगे। तो इस रक्षाबंधन पर्व पर बहन ने भैया के ललाट पर तिलक अक्षत लगाकर संकल्प करना चाहिए कि मेरा भाई त्रिलोचन बने, ज्ञान स्वरूप विवेक वैराग्य संपन्न बने, मेरा भाई संपत्तिवान वीर्यवान आरोग्यवान बने, धीर गंभीर बने, मेरे भैया की यश कीर्ति आयु आरोग्य तेज बढ़ता रहे। ऐसा संकल्प करके, दृढ़ संकल्प करके राखी बांधने से बहुत लाभ होता है। और भाई भी अपने बहन के बारे में यह संकल्प करे कि मेरी बहन सच्चरित्र प्रेमी बने, भगवत प्रेमी बने। और विशेषकर अड़ोस पड़ोस की कोई बहन है तो उसके प्रति अगर मन में बुरा भाव आए तो इस पर्व पर रक्षाबंधन के दिन राखी लेके जाए और उसके हाथ से अपने कलाई पे राखी बंधवा कर ले, बहन का भाव रखे तो अपना काम भी राम में बदल जाएगा। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण न करते हुए अपने भारतीय संस्कृति का अनुकरण करें, क्योंकि विश्व गुरु बने भारत प्यारा, बस यही संकल्प हमारा। और इस पर्व पर भाई को तो राखी बांधे ही, लेकिन ईश्वर और गुरु को तो सभी लोग मानसिक रूप से राखी बंधवाए और संकल्प करें कि हे प्रभु हमारी विकारों से रक्षा करें, हम विवेक वैराग्य संपन्न बने, ज्ञानवान बने और उस आत्मपद को जल्दी ही प्राप्त करें। भविष्य पुराण में आता है कि इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इस रक्षा सूत्र को धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है। इस पर्व पर ब्राह्मण ऊंचा उद्देश्य हेतु जनेऊ बदलते हैं और जो लोग समुद्री व्यापार करते हैं वे इस पर्व पर समुद्र को नारियल अर्पण करते हैं, क्योंकि श्रावणी पूनम के बाद समुद्र का तूफान शांत हो जाता है, इसलिए इसे नारळी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो रक्षा सूत्र बांधने के जो मंत्र है और वैदिक रक्षा सूत्र कैसे बनवाएं इसका बाद में विचार करेंगे। पहले अपन दृष्टांत देखेंगे। पुराणों में आया है कि एक बार देवता और दानवों में 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, पर देवता विजयी नहीं हुए। तब बृहस्पति जी ने सम्मति दी कि युद्ध रोक देना चाहिए। यह सुनकर इंद्राणी ने कहा कि मैं कल इंद्र को रक्षा बांधूंगी, इसके प्रभाव से उनकी रक्षा होगी और वह विजयी होंगे। तो यह है आज का मतलब श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन रक्षाबंधन। तो पूर्णिमा को शची ने इंद्र को रक्षा बांधी, रक्षा सूत्र बंधवाया और युद्ध में इंद्र के साथ संपूर्ण देवता विजयी हुए। और महाभारत में भी आया है कि कुंती माता ने अभिमन्यु को राखी बंधवाई थी। तो जब तक अभिमन्यु के कलाई पर वो रक्षा सूत्र था तब तक वो विजयी होते रहे, और वो रक्षा सूत्र जब टूट गया तभी अभिमन्यु की पराजय हो गई। तो इस रक्षा सूत्र का वैसा महत्व है। और एक तो बहुत रोमांचकारी दृष्टांत, रोमांचकारी कथा है। एक शराबी शराब पीकर उसके प्रेमिका का जन्मदिन मनाने के लिए जा रहा था। जाते समय रास्ते में ब्रह्मज्ञानी संत का आश्रम लगा और वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। वो पत्थर से टकराकर वो नीचे गिर गया और 1.5 मुहूर्त तक वहाँ पड़ा रहा। बाद में जब उसे होश आया
तो उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, उसका विवेक जागृत हो गया कि क्या मैं तुच्छ भोगों में पड़ रहा हूँ, ये मनुष्य जन्म मुझे किस लिए मिला है, ये मनुष्य देह अनमोल है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मनुष्य जो जन्म है, मनुष्य देह दुर्लभ है, अनमोल है, इसे मिट्टी में क्या खोना। अगर ज्यादा भोगों में पड़ोगे, अगला जन्म शुक्र का मिलता है। तो उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। बाद में कुछ दिनों में ही वो मर गया, और जब उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे लेके गए, तो यमराज ने पूछा कि तेरे पास पूरा जन्म भर किया हुआ पाप ही है, सिर्फ 1.5 मुहूर्त का पुण्य है। संतों के आश्रम के पास जो तू पड़ा था, उस 1.5 मुहूर्त का पुण्य है, बाकी जन्म भर का पाप है। तो पहले पाप भोगेगा या पहले पुण्य भोगेगा। तो तमोगुनी बुद्धि थी, इसके कारण वो बोला कि पहले सुख ही भोगूंगा। तो फिर उसे इंद्र पद दिया गया 1.5 मुहूर्त तक। बोले तुझे 1.5 मुहूर्त तक तू इंद्र बनेगा, बाद में तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो वह इंद्र बन गया, और ऐरावत जो है या कामधेनु गाय विश्वामित्र को दे दी, और वशिष्ठ जी को और ऋषिगणों को सबको संकल्प से बुलवाकर सबको इंद्र का वहां का दान दिया। तो उसका पुण्य इतना पुण्य बढ़ा कि पाप नगण्य हो गया। तो यमराज बोले कि तूने तो ब्रह्मज्ञानी संतों की सेवा की, तो तेरा पुण्य अगणित हो गया, तो तू अब राजा बनेगा, लेकिन जो पाप है इसके कारण तू राक्षस योनि में जाएगा। तो वही शराबी राक्षस कुल में, मतलब हिरण्यकश्यप के कुल में आया, लेकिन भक्त प्रहलाद जी का पौत्र होकर आया, भक्त प्रहलाद जी के पुत्र का पुत्र हो गया। और आगे चलकर इतना दानवीर हो गया कि साक्षात भगवान विष्णु परमात्मा उसके द्वार पे वामन रूप लेकर आ गए और बोले कि हम क्यों भिक्षा दे दो। तो बोले क्या चाहिए? तो बोले 3 पैर भूमि चाहिए। तो बोले संकल्प करके दे दिया। तो 1 पैर में पूरी पृथ्वी नापी भगवान ने, और दूसरे पैर में पूरा आकाश नापा। बहुत बड़ा दृष्टांत है, विस्तार हम न करेंगे। और बोले कि तीसरा पैर कहाँ रखो? तो बोले मेरे सिर पे रखो। तो उसके सिर पर पैर रखने से भगवान के पैर का वजन से वो पाताल में गया, और भगवान विष्णु जी ने पाताल का उसे राजा बना दिया, और खुद उसके द्वार पे द्वारपाल रहे। इधर लक्ष्मी माता चिंतित हो गई कि मेरे पति तो उधर द्वारपाल रह गए। तो अभी भी चातुर्मास में एक स्वरूप भगवान का योग निद्रा में रहता है विष्णु लोक में, और दूसरा स्वरूप बलि के यहाँ 4 मास तक, चातुर्मास में 4 मास तक बलि के यहाँ रहता है। तो लक्ष्मी माता जी आज के पर्व पर, आज रक्षाबंधन के पर्व पर बलि राजा को राखी बांधने के लिए गई, और बलि राजा को लक्ष्मी माता ने राखी बांधी। और दान में भैया कुछ तो देता है, तो भैया आप मुझे क्या दोगे? तो बोले बहन आपको क्या चाहिए, आप मांगो। तो बोले आपके द्वार पे जो द्वारपाल है ना, वही मुझे दे दो। बोले वो काय के लिए? बोले वो कोई नहीं, वो साक्षात भगवान है, मेरे पति है। बोले आप कौन है? बोले मैं लक्ष्मी जी हूँ। तो बलि राजा ने दोनों को भी प्रणाम किया, लेकिन कथा ये कहते हैं कि लक्ष्मी माता जी ने राखी बांधी और उसके बदले में भगवान उनको मिल गए। तो ये भी कथा पौराणिक आज का महत्व देने वाली है। तो ऐसी कथाएं तो है। तो आज अपन देखेंगे कि वैदिक रक्षा सूत्र कैसे बनवाएं। तो इसमें नया रेशमी या सूती वस्त्र ले, उसमें सरसों, मराठी में उसे मोहरी बोलते, ये ले थोड़ा सा, और 2 नंबर केसर ले, 3 नंबर चंदन ले, 4 हल्दी ले, हल्दी और कुमकुम दोनों भी ले, और 5 अक्षत मतलब चावल ले थोड़े से, और 6 दुर्वा जो गणपति जी को हम चढ़ाते दुर्वा ले।
यह 6 चीजें वस्त्र में रखकर रंगीन सूत के डोरे में बांधे और यह वैदिक राखी तैयार हो गई। ये वैदिक राखी तैयार हो गई और यह राखी जो है दाहिने हाथ में बांधी और मंत्र बोली। इसका मंत्र ये है कि येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। यह मंत्र अपने लिए है, मतलब अपने भाई बहन जो अपने परिवार के, इनके लिए ये बोलना है। और गुरु या ईश्वर के लिए यही मंत्र थोड़ा सा बदल करके बोलना है। तो मंत्र है येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्षबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्षबध्नामि रक्षेमाचलमाचल रक्षेमाचलमाचल। यह वैदिक मंत्र और वैदिक राखी, यह मंत्र बोलकर जो राखी बांधी जाती है, मतलब इस विधि से जो राखी बांधी जाती है, राखी धारण की जाती है, तो धारण करने से विघ्नों का नाश होता है और सुख शांति सफलता आध्यात्मिक तेज एवं भक्ति की वृद्धि होती है। इसे बांधने से वर्ष भर तक पुत्र पौत्र सुखी रहते हैं। शुभम भवतु कल्याणम। ऐसी दुर्लभ शास्त्रीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए श्री वाणी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और ऑल को प्रेस करके सभी को शेयर करें।